हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, क्या ऊष्मा और ताप। तो बच्चों, ऊष्मा को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ताप होता क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ताप एक गर्म वस्तु है। तो बच्चों, ताप केवल गर्म वस्तु ही नहीं है। यदि आपको 2 गिलास में पानी दिया जाए और आपको पता करने के लिए बोला जाए कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है, तो आप क्या करोगे? उसे छू कर पता करोगे। मतलब आप भी अपने हाथ से छू करके पता कर रहे हो कि कौन सा गिलास में ठंडा पानी है और कौन सा गिलास में गर्म पानी है। तो बिल्कुल बच्चों, उसी प्रकार ताप भी एक माप है। आप अपने हाथ से माप करके बता रहे हो कि ये ठंडा है और ये गर्म है, और ताप भी उसी प्रकार माप करके बताएगा कि कौन सा वस्तु ठंडा है और कौन सा वस्तु गर्म है। तो ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का माप हो जाएगा। तो समझ आ गया बच्चों कि ताप क्या होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष तापीय साम्य में है या नहीं, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो इसका परिभाषा पूरा तरीके से क्लियर है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ताप एक मूल राशि है, इसका याद रख लेना। ताप एक क्या है? मूल राशि है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन को के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ताप एक सदिश राशि भी है। तो बच्चों, इतना समझ आ गया ताप क्या होता है, ताप की परिभाषा कैसे है, ताप किससे प्रदर्शित किया जाता है, इतना समझ आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं तापमान। अब बच्चों, आपको नाम से ही स्पष्ट है, तापमान मतलब उस वस्तु का कितना तापमान होगा, मतलब वो कितना गर्म है या कितना ठंडा, उसका एक निश्चित मान होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग तापमान। अब इसको मापने के लिए कई सारे पैमाने हैं, लेकिन 3 प्रचलित पैमाने हैं जो सभी यूज करते हैं। क्या क्या है वो? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। चलो हम लोग तीनों स्केल को अच्छे से जान लेते हैं कि किसमें कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ़ारेनहाइट पर। तो फ़ारेनहाइट पैमाने को देखें तो इसका उच्चतम ताप कितना हो जाता है? 212 फ़ारेनहाइट। और निम्नतम ताप कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। तो बच्चों, फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी के उच्चतम ताप, वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम फ़ारेनहाइट का उच्चतम तापमान कहते हैं। तो कितना होगा फ़ारेनहाइट का उच्चतम तापमान? 212 फ़ारेनहाइट। और निम्नतम तापमान जिस पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए, उसे हम निम्नतम तापमान कहते हैं। तो कितना होगा निम्नतम तापमान फ़ारेनहाइट का? 32 फ़ारेनहाइट। यदि हम बात करें फ़ारेनहाइट के न्यूनतम तापमान और उच्चतम तापमान के बारे में, तो इन दोनों को समान अंतराल में 180 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इन दोनों 32 और 212 के बीच का भाग कितना हो जाएगा? 180। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं इसी प्रकार सेल्सियस के बारे में। तो सेल्सियस का उच्चतम तापमान क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर पानी उबलने लगेगा। और निम्नतम तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका समझ आ गया बच्चों सेल्सियस का, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ जमने लगेगा। और इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया है। यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच को देखोगे तो ये 100 समान भागों में बटा होगा। तो समझ आ गया बच्चों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। यदि हम लोगों को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में संबंध स्थापित करना हो, तो इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसकी मदद से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का तापमान फ़ारेनहाइट में दिया गया हो, तो उसे हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना हो, यदि मान ज्ञात करना हो सेल्सियस में, तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो चलो जान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? प्रथम तापमापी का तापमान का पैमाना माइनस न्यूनतम बिंदु बटा उच्चतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु, ये हो जाएगा हमारा प्रथम पैमाना का। और द्वितीय पैमाना जिसमें हम लोग को बदलना है, तो तापमान पैमाना माइनस न्यूनतम बिंदु बटा उच्चतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला।
अब चलो इस फॉर्मूला को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब आप किसी डॉक्टर के पास गए, अब उसने आपका तापमान चेक किया और बताया कि आपका तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है, और आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ये सेल्सियस में कितना होगा। तो चलो अब हम इसको हल करते हैं। कैसे? उसी सूत्र की मदद से जिसको मैंने पहले बताया था। अब हम ले लेते हैं हमारा प्रथम तापमापी। अब हमारा प्रथम तापमापी क्या होगा? जो डॉक्टर हमको जिस पैमाने से चेक किया, तो पैमाना क्या था? फ़ारेनहाइट। तो प्रथम तापमापी क्या हो गया? फ़ारेनहाइट। तो प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट का एफ से प्रदर्शित करते हैं तो एफ हो जाएगा। एफ माइनस, अब न्यूनतम बिंदु फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु क्या है? 32 फ़ारेनहाइट। एफ माइनस 32 हो जाएगा बटे उच्चतम बिंदु। अब फ़ारेनहाइट का उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट माइनस न्यूनतम बिंदु। अब फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु क्या हो जाएगा? 32 फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा प्रथम तापमापी का। अब देख लेते हैं द्वितीय तापमापी, मतलब जिसमें हम लोग को बदलना है। तो हमें किस में बदलना है? सेल्सियस में पता करना है कि कितना होगा। तो द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना क्या हो जाएगा? सेल्सियस, मतलब सी हो जाएगा, माइनस न्यूनतम बिंदु। अब सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु क्या है? 0 सेल्सियस, बटा उच्चतम बिंदु, मतलब सेल्सियस का उच्चतम बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस न्यूनतम बिंदु, मतलब सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों ने फॉर्मूला पर मान रख दिया। अब चलो इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसमें देखो 212 और 32 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 180, और 100 को 0 से घटाओगे तो 100 ही होगा। अब घटाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? तो 100 और 180 दोनों किससे भाग जाएंगे? 20 से। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? हम लोग 180 और 100 को दोनों को भाग कर देंगे, तो दोनों किससे भाग जाएगा? 20 से चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा? एफ माइनस 32 बटा 9 बराबर सी बटा 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सेल्सियस का पैमाना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 5/9 कोष्टक में एफ माइनस 32 कोष्टक बंद। तो यह हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला के जरिए हम फ़ारेनहाइट पैमाना को सेल्सियस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम फ़ारेनहाइट की जगह में फ़ारेनहाइट का मान रख देते हैं। तो फ़ारेनहाइट में हमारा मान कितना था? शरीर का सामान्य तापमान 98.6। अब 98.6 रख देते हैं माइनस 32। अब आप 98.6 माइनस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा? 66.6 आ जाएगा। अब 66.6 को आप 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 333.0। अब इस 333.0 को आप 9 से भाग करोगे तो हमारा आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो पता चल गया कि हम डॉक्टर के पास गए, अब उन्होंने हमारा सामान्य मनुष्य का तापमान कितना बताया था? 98.6, और उसे हम लोग सेल्सियस में परिवर्तित कर दिए 37 डिग्री सेल्सियस। अर्थात सामान्य मनुष्य का तापमान सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हो गया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, हम लोग देख लिया। अब इसी प्रकार यदि हम केल्विन की बात करें तो इसका उच्चतम ताप कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, और न्यूनतम ताप कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। और इन दोनों के बीच को कितना समान भागों में बांटा गया होगा? 100 समान भागों में विभाजित किया गया है। और ये कैसे पता चलेगा आपको? उच्चतम ताप और न्यूनतम ताप दोनों को घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, जिससे हम पता चल जाएगा कि 100 समान भागों में विभाजित किया गया है। अब इसका भी एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? तो सेम हम लोगों को फॉर्मूला अपनाना है। तो क्या हो जाएगा? प्रथम तापमापी ले लेना है। तो प्रथम तापमापी इसमें क्या है? केल्विन है। अब उसका तापमान पैमाना क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, माइनस न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु इसका कितना है? 273 बटा उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु कितना है? 373 केल्विन, माइनस न्यूनतम बिंदु 273 केल्विन, बराबर क्या हो जाएगा? द्वितीय तापमापी। मतलब द्वितीय तापमापी क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस में हम लोग को मान ज्ञात करना है कमरे का। तो इसका तापमान पैमाना सी हो जाएगा, माइनस न्यूनतम बिंदु कितना है? 0 होता है,
बटा उच्चतम बिंदु, सेल्सियस का उच्चतम बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 हो जाएगा, माइनस न्यूनतम बिंदु सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु 0। ये हो गया हमारा फॉर्मूला में मान रख दिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो 373 और 273 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 100 बचेगा, और 100 को 0 से घटाओगे तो 100 ही बचेगा। अब क्या होगा 100 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा k माइनस 273 बराबर c। अब हम k के जगह पे मान रख देते हैं। तो k का मान कितना था 0, अब 0 रख दिए तो 0 माइनस 273। अब 273 को 0 से घटाएंगे तो माइनस 273 आएगा। तो हमें पता चल गया कि यदि कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। और इसी को बच्चों परम शून्य तापमान कहते हैं, अर्थात इससे और नीचे तापमान ज्ञात करना असंभव है। तो बच्चों आज का क्लास आप लोगों को समझ आया कि क्या होता है ताप और तापमान के पैमाने क्या क्या होते हैं, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।